नमस्कार, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। गांधी परिवार के शहज़ादे राहुल गांधी जिस लीग पे चल रहे हैं, वहाँ से कांग्रेस के लिए कुछ भी ठीक नज़र नहीं आ रहा। कोई भी अच्छी खबर कांग्रेस के लिए नहीं है। पहले से ही डूब रही कांग्रेस को राहुल और किस खाई में धकेलना चाह रहे हैं। आप देखिए उनके क्रियाकलाप देखिए किस तरीके से वो बोलते हैं। द वे ही इज़ टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सच में लगने लगा है कि कांग्रेस को इस बार बामुश्किल 25 से 30 सीटों पर सिमटना पड़ जाएगा। हालत इतनी खराब है, इनफैक्ट राहुल गांधी ने हालत इतनी खराब कर दी है कि पार्टी में कोई टिकना नहीं चाहता। उसके बावजूद उनकी भाषा इतनी अमर्यादित है। मतलब अपने पिता समान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे बोल रहे हैं? आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से वो बोल रहे हैं। बात की वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी काँपने लग गया। यानी कि किस तरीके की भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं, मतलब इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाए? वो कितने बड़े हैं राहुल गांधी से, उनके पिता समान, और किस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं? देखिए फिर से ज़रा। जैसे ही मेरे उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जैसे ही उसको डर लगने लगता है, वो झूठ बोलने लगता है। ऐसे बोलते हैं बड़ों को। क्या मतलब सोनिया गांधी ने यही तमीज़ दी है अपने बेटे को कि इस तरीके से बात कीजिए आप? राहुल गांधी मतलब कई बार कई बार उन्होंने भाषा की मर्यादा की सीमा लांघी है। और ये जो आपको मैं उनका वीडियो दिखा रही हूँ, महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एकदम अटैकिंग मुद्रा में थे और एकदम तू तड़ाक से आ गए। और ये वही राहुल गांधी हैं, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, जो इस तरीके से बोल रहे हैं, इस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कैसे बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने देश के एक्स-रे की बात की, नरेंद्र मोदी काँपने लग गया। गज़ब है। एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं आपको, पूरा वीडियो देखिए आप। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात कांपने लग वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। आई मीन वो राहुल गांधी इस तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे ये कोई साइकियाट्रिस्ट है कि जैसे ही उन्हें डर लगने लगता है, तो वो पाकिस्तान की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मतलब आपके प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन आप इस तरीके से बात करेंगे? मतलब इतने सारे आरोप राजीव गांधी पे लगे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे लगे, लेकिन कभी उनको किसी ने गाली नहीं दी, कभी उनको किसी ने चोर तक नहीं कहा। और उस समय बीजेपी जब विपक्ष में होती थी, कभी बीजेपी के किसी भी एक नेता ने उनको कोई अपशब्द नहीं कहा। और राहुल गांधी को मैं बाद में दिखाती हूँ, ज़रा इसका जवाब प्रधानमंत्री ने कितने हम्बल वे में दिया है, ये आप देखिए। ये एक्चुअली ये फ़र्क होता है कि अगर हम किसी बच्चे को भी ये समझाएँ ना कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है, तो आप प्लीज़ ये 2 वीडियो उनको दिखा दीजिए। वैसे तो राहुल गांधी की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, वो
बोल रहे थे मुरैना में, उन्होंने जिस तरीके से अ, राहुल गांधी के भाषण को लोगों के सामने रखा कि आप गुस्सा मत होइए, मतलब यू नो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सभी लोग कह रहे हैं कि ये भाषा अच्छी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलना ठीक नहीं है। तो उन्होंने उन सब बातों की डिटेलिंग की है। मैं आपको प्रधानमंत्री जी का भी भाषण दिखाती हूँ। एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं कर रही है जो देश को भी कमजोर करेगी और आपके परिवार को भी कमजोर करोगी। आपने सुना होगा इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। तो आप देखिए कि किस हम्बल वे में उन्होंने जवाब दिया, किसी का नाम भी नहीं लिया, किसी का अपमान भी नहीं किया और सारी बात समझा दी। अब मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में एक बात कहती हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहीं इम्पोर्टेंट भाषण होते हैं, अब ये अपने आप में इम्पोर्टेंट भाषण इस वे में है क्योंकि इसमें वो गांधी परिवार के शहज़ादे की बात कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन सभी समझते हैं कि वो कहाँ बात कर रहे हैं और किस तरीके से बात की, ये चीज़ समझने की है। मतलब ये चीज़ आप समझिए कि किस तरीके से, कितनी भद्दी बातें राहुल गांधी ने की हैं। मैं पूरा वीडियो आपको दिखा देती हूँ, राहुल गांधी का। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर
इस बार नहीं निकल पाएगा। तो आपने देखा कि क्या तरीका है उनका बात करने का, इस बार नहीं निकल पाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बोल रहे हैं। मतलब इसको कहते हैं ज़मीन आसमान का एक तो फ़र्क, दूसरा संस्कारों का फ़र्क, तीसरा एक पर्सनैलिटी में एक हम्बल होता है ना, मतलब जिसे कहते हैं कि विनम्रता, वो आपको साफ दिखाई दी होगी। मुरैना में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और छोटी-सी बात बताना चाहती हूँ। शायद आपको बहुत अच्छी लगे। एक कटिंग के साथ किसी ने सोशल मीडिया पर एक छोटी-सी खबर टैग की हुई है। मैं आपको लबो-लुबा बता देती हूँ, शहर देखिए कोई भी हो सकता है, लेकिन वो प्यार, वो फ़ील, वो एक ही है। एक बुज़ुर्ग महिला जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, वो जो पहले फ़ेज़ का अभी चुनाव हुआ है, उसमें अ, वोट देने जाती है और बूथ पर जहाँ पर मशीन रखी रहती है, वो वहाँ से लौट के आ जाती है और जो पास में अधिकारीगण खड़े होते हैं, वो उनको कहती है कि मैं तो वोट नहीं दूँगी। तो उन्होंने पूछा, "क्यों नहीं भई, क्यों क्या बात है?" उस महिला ने कहा कि मोदी की फ़ोटो तो वहाँ लगी नहीं हुई, मुझे तो मोदी को वोट देना है, इसलिए मैं नहीं वोट दे रही। मुझे मशीन दीजिए मोदी की फ़ोटो वाली। तो उन्होंने फिर बहुत प्यार से उन्हें समझाया कि मोदी का फ़ोटो नहीं होता है, पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। और वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ फ़ोटो दिखाइए मुझे। और वहाँ से जो कैंडिडेट थे, ये बताया गया कि ये मोदी के ही कैंडिडेट हैं। मतलब काफ़ी देर जद्दोजहद करने के बाद वो महिला को जब ये समझ में आ गई कि ये मशीन का युग है और ये वोट जो है सीधा मोदी के पास ही जाएगा, तब उन महिला ने वोट दिया। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाइन लिख कर के इसके साथ उन्होंने इसको रीपोस्ट किया कि मतलब उन्होंने ये कहा कि मेरा दिल भर आया कि महिलाएँ, माएँ-बहनें इतना प्यार और इतना सम्मान देती हैं। मैंने ये बात इसलिए की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो अ, सम्मान है, जो प्यार है, वो इस जो मैंने आपको छोटी-सी एक घटना बताई है, उससे दिखाई देता है। और यहाँ प्यार की बात नहीं हो रही, यहाँ सम्मान की बात नहीं हो रही। सिर्फ़ बात ये हो रही है कि राहुल गांधी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अपने पिता समान प्रधानमंत्री के लिए। मतलब एक सम्मान तो हर भाषा में होना ही चाहिए, लेकिन वो किस तरीके की भाषा का अ, देखिए प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, झूठ मगर बोल रहा है। इस बार नहीं निकल पाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि इस बार नहीं निकल पाएगा। अब देखिए कुछ बातें चुनावी हो सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से मर्यादा लांघ रहे हैं, वो बहुत दुखद है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस आज खाली है, खुक्कल है। आप खुक्कल समझते हैं? मतलब उनके साथ कोई भी अच्छा चेहरा नहीं है। और जो है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ भी वो तो वो भी बहुत बड़ी उम्र के हैं, उनके साथ भी राहुल गांधी का यही रवैया रहता है। उनकी मजबूरी है कि अब सोनिया गांधी से तो वो बड़े ही हैं। सोनिया गांधी के लिए वो छाता लेके खड़े होते हैं। ये कौन-सा तरीका हुआ? ये मतलब ये
बातें कहने की नहीं होती हैं, ये एक अंदर से संस्कारों की बातें होती हैं। क्या सोनिया गांधी को नहीं दिखता कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके लिए छाता लेके खड़ा है? ये तो उनकी अपनी पार्टी की इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या उन्हें नहीं समझ में आता? राहुल गांधी राहुल गांधी कितनी सारी ऐसी घटनाएँ हैं, किस-किस का ज़िक्र कीजिएगा, किस-किस पे आँसू बहाइएगा। अ, कमलनाथ, कितने बुज़ुर्ग हैं वो और उनको राहुल गांधी किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको कमल कह कर के बुलाते हैं और वो भी मतलब उसमें भी प्यार नहीं, उसमें भी एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि भावना जो उनकी है, ऐसा लगता है कि बड़ी नफ़रत वाली भावना से उनके साथ बात कर रहे हैं। और आप देखिए, देश ने आप में से बहुत सारे लोगों ने वो दौर देखा होगा जब राहुल गांधी के पिता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कई सारे घोटालों में फँसे, बोफोर्स तो सबको याद है, दलाली भी याद है, बोफोर्स और दलाली के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी आपको याद होगा। और सोनिया गांधी, उनके पात्रो जी के साथ बहुत अच्छे से संबंध थे, बहुत सारे सबूत आए थे दलाली खाने के, लेकिन उस समय किसी ने राजीव गांधी या सोनिया गांधी को चोर नहीं कहा था। प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ही बात कर लीजिए। कोयले का वाला मामला हो या 2G हो, जानबूझ करके आँखें बंद करने का आरोप लगा था। लेकिन भाजपा के किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने उनकी शान में कोई ऐसा शब्द नहीं बोला था, जिसे आप और हम आम भाषा में अपशब्द कहते हैं या गाली कहते हैं। वो एक दौर था और ये देखिए मतलब अब तो राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि उनके मुँह से कोई बात निकलेगी और वो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ौरन आ जाएगी। उसके बावजूद उन्हें समझ नहीं आती। अच्छा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उन्हें समझाते हैं, जो कभी-कभी बातें सुनने को मिलती हैं कि उन्हें किसी ने समझाया लेकिन वो समझे नहीं। यही वजह है कि आज आज वो बात नहीं रही कांग्रेस में, जो कभी हुआ करती थी। आज की तारीख में कांग्रेस की टिकट पे कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, इनकी अपनी ही 2 सीटें, पुश्तैनी सीटें रखी पड़ी हैं अभी तक, उस पे ये डर के मारे ये अपना नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं दोनों भाई-बहन। एक और बात मेरा आपसे शेयर करने का मन हो रहा है। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और जो वायनाड का सीन लग रहा है ना इस बार, मुझे तो ऐसा लगता है ये देश चलाने की बात कर रहे हैं, सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, सरकार में आने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो डाउट होता है कि ये सदन में भी राहुल गांधी पहुँच पाएँगे या नहीं? क्योंकि इनके व्यवहार, इनके बोल-वचन, दबे ये बात करते हैं, किसी को कुछ भी कह देना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, आपको कहीं न कहीं डेंट करती हैं और ये आज उस सिचुएशन में खड़े हैं। इनको चारों तरफ से डेंट किया जा चुका है। अब ये इसीलिए बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे हैं कि जब वो डर से काँपता है। मतलब सुनकर के भी धक्का-सा लगता है कि ये प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो 24/7 देश के लिए काम करता है और उसके लिए इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। अब देखिए चुनाव का मौसम चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है। आप आरोप, प्रत्यारोप लगाएँ, समझ में बात आती है, लेकिन आप मर्यादा की सीमा को अगर लांघेंगे ना, राजनीति कितनी भी बुरी चीज़ है, लेकिन एक दौर था जब राजनीति अपनी जगह होती थी, रिस्पेक्ट, मर्यादा भी वहाँ रहती थी। लेकिन अब वो खत्म हो गई है और वो खत्म करने का श्रेय मैं समझती हूँ अगर कांग्रेस की बात करते हैं, तो वो फिर राहुल गांधी को जाता है, जो ना तो
मल्लिकार्जुन खड़गे की रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे उनके पास और मैच्योर नेता हैं, ये उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपने दोस्तों मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा। एक्चुअली राहुल गांधी को मैं आपको सुनवा रही थी, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये सुनवाना भी ज़रूरी था, ताकि उन लोगों की आँखों से वो चश्मा हट जाए, जिनके दिमाग में ये है कि राहुल गांधी ये और वो। अरे! जो व्यक्ति किसी का सम्मान करना नहीं जानता, तो वो देश क्या चलाएगा? मैंने 2 आपको भाषण सुनवाए, मैंने प्रधानमंत्री का भी भाषण सुनवाया। उन्होंने इतनी मैं कह रही हूँ कि शालीनता से और बहुत ही सिंपल वे में सब बातों को कह भी दिया, जता भी दिया, लेकिन उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। उल्टा उन्होंने लोगों को समझाया कि आप विचलित ना हों, आप गुस्सा ना हों, क्योंकि मुझे भी आपको ये सुनवाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था एंड उनको प्यार करने वाले लोग बहुत हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप गुस्सा मत होइए, अ, हम लोगों की आदत है गाली खाने की। गाली खाने से उनका मतलब ये था कि हम काम करने वाले लोग हैं, वो राजा लोग हैं। तो अब अगर कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं समझते हैं तो फिर उनका देखिए वही बात हो रही है ना कि वो 25 से 30 सीटों में ही सिमट जाएँगे। और अगर इंडिया अलायंस की भी मैं सीटों की बात करूँ, तो मैं समझ पा रही हूँ, उनको 75 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। और पर्टिकुलरली मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। आई डोंट नो 4 जून को क्या होगा, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, अगर जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, ये सदन में भी पता नहीं जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों आपने मेरे साथ ये वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी टिप्पणी के द्वारा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिल सकें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।